प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 6 वचन 20 में इस तरह लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। माय सन, कीप योर फादर्स कमांड, डू नॉट फॉरसेक योर मदर्स टीचिंग। परमेश्वर ने हमें माता और पिता दिया है और यहाँ परमेश्वर कहते हैं, माय सन, कीप योर फादर्स कमांड, अपनी माता की शिक्षा को न तज। परमेश्वर ने हमें माता पिता को रखा है ताकि हम पिताजी के बात सुने और माँ का आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दिया है। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तू अपनी माता पिता का आदर कर। आदर कर, इसका मतलब यह है कि उनकी बात मान, वो जो बोल रहे हैं उसे सुन, क्योंकि बहुत से जवान लड़के लड़कियां माता पिता की बात नहीं सुनते। माँ कहती है, बेटी गलत दोस्तों से फ्रेंडशिप मत कर, वो तुझे बहकाएंगे, फिल्म्स लेके जाएंगे, बुरे आदत सिखाएंगे, ऐसा मत कर। और बेटे को माँ कहती है, बेटा तू उस लड़के से बात मत कर, वो गालियाँ देता है, वो सिगरेट पीता है, दुष्ट लोगों के साथ दोस्ती मत कर, वो तुझे बिगाड़ देंगे, तेरा कैरेक्टर को बर्बाद करेंगे। हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, हम ऐसा रहना गलत है, इस तरह मत कर बेटा कहकर माँ आज्ञा देती है और पिताजी बताते हैं, बेटा ऐसा रहना है, ऐसा नहीं रहना है, झूठ बोलना नहीं है, गालियाँ नहीं देना है। अगर कोई तुझे बहका है पाप करने के लिए, पाप मत कर। तेरी जो भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ आके बोल, मैं तुझे मदद करूँगा। तुझे जो भी चाहिए मुझे आके बता, प्रार्थना करेंगे। अगर परमेश्वर हमें सहायता करे, सही समय में परमेश्वर तुझे जो भी चाहिए प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं तुझे देता हूँ। तू कभी भी गलत दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप मत कर, गलत रास्तों में मत चल, तू मेरी बात मान। इस तरह कई माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं, लेकिन बच्चे बात नहीं सुनते। मुझे दुख की बात है कि कुछ सिस्टर्स फ़ोन करके बताते हैं, भाई मेरा बेटा शराब पीता है, गांजा पीता है, ड्रग्स का आदी बन गया है, क्या करे, इंजेक्शन्स लेता है, कुछ पाउडर लेता है, हर समय गुस्सा करता है मुझसे, लड़ाई करता है, बात नहीं सुनता, फिल्म्स देखता है, मुझे गालियाँ देता है, भाई माता पिता को गालियाँ देता है। कुछ लड़के लड़कियां ऐसे हैं कि माता पिता को मारते हैं। देखो बहुत भयानक है, माता पिता को अगर कोई मारे, डांटे, गाली दे तो उसका जीवन बहुत बर्बाद हो जाता है। वो सही नहीं है, अपना जीवन में हर काम में फेल्यूर होगा, सक्सेस नहीं मिलती। कभी भी अपनी माता पिता को रुलाइए मत। अगर वो कुछ बोले तो समझो क्यों बोल रहे हैं, क्या है। अगर उनकी गलती है माता पिता की, वो उद्धार नहीं पाए हैं, गलत रास्ते में हैं, तो उनको वचन पढ़कर समझाओ, 1-2 बार बताओ। अगर नहीं सुने छोड़ दो। उससे ज़्यादा बात करने से उनको गुस्सा आएगा और आपके बारे में उनके मन में कोसेंगे। मैं एक आंटी को जानता हूँ, वो हर समय अपने बेटे को कोसती है क्योंकि वो बेटा पी कर आता है घर, माँ से लड़ाई करता है, माँ को मारता है, सताता है, और माँ कोसती है, तू मर जाएगा, तू सत्यानाश हो जाएगा, परमेश्वर देख रहा है, तू जो भी किया है मेरे साथ इसका बदला परमेश्वर देगा, तुझे एक्सीडेंट होगा। इस तरह बार बार वो माँ वो बेटे को कोसने लगी। और एक दिन सच में ही वो बेटा शराब पीकर ड्राइविंग कर रहा था, वो लारी आकर वो लड़के के बाइक को धक्का दिया, स्पॉट वही रोड पे वो लड़का मर गया। और माँ उसके बाद रोने लगी, मैंने मेरे बेटे को कोसा है इसीलिए मेरा बेटा मर गया है, कहते हुए बहुत रोने लगी। देखो, एक बार माता पिता के मुँह में से कोई श्राप आया है वो पीछे नहीं जा सकता, इसीलिए कभी भी माता पिता को मत रुलाइए। अगर आप ज़्यादा रुलाएंगे तो वो मुँह में से आपको कोसेंगे और वो मुँह में से आपको श्राप देंगे गुस्से में, और वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए सावधान रहिए। अगर आपके माता पिता ही बुरे हैं तो उनसे दूर रहिए, बात मत करिए ज़्यादा। अगर वो सही है, अगर कोई भलाई आपको सिखाते हैं तो उनकी बात मानो, क्योंकि यहाँ वचन में लिखा है, इनको अपने हृदय में सदा गढ़ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वहाँ तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। देखो, अगर आपकी माता पिता आपको कोई अच्छे काम सिखाएंगे तो वो आपको सोते समय, मार्ग में चलते समय आपके दिल में वो बात रह जाती है। मुझे कुछ बात याद है, मेरे पिताजी मुझे कहते थे, बेटा तू सेवकाई करता है, अपनी 1-1 रुपया परमेश्वर जो भी तुझे देता है उसे बहुत ईमानदारी से इस्तेमाल कर। तुझे जो भी चाहिए सेवकाई में प्रार्थना कर, परमेश्वर से पूछ, अच्छी तरह से प्रार्थना करके इस्तेमाल कर,
परमेश्वर तुझे बहुत आयत से देंगे। कभी भी जो चीज़ को कितना पैसा रखना है उतना ही रख, ज़्यादा पैसा कुछ चीज़ों पर खर्च मत कर। जो तुझे ज़रूरत है, जितना चाहिए उतना ही खर्च कर। सेवकाई के लिए बहुत ज़रूरत है, लेकिन उस समय में कितना चाहिए उतना ही इस्तेमाल कर। देखो, आज एग्जाम्पल के लिए बोलना है तो सेवकाई के लिए अच्छे कैमरा चाहिए या अच्छा ऑडियो माइक चाहिए, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मेरे पास बहुत कम था, उसी से मैंने ख़रीदा है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग व्यर्थ चीज़ों पर, व्यर्थ कामों पर पैसा इस्तेमाल करके ये सब लेते हैं, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन तेरे वचन सुनाने के लिए, तेरे बातों को बोलने के लिए एक अच्छा माइक चाहिए, एक अच्छा कैम चाहिए, इस तरह मैं प्रार्थना करता हूँ। तो परमेश्वर कहते हैं तेरे पास जो है उसे इस्तेमाल कर, उसके साथ सेवकाई कर, सही समय पर मैं तुझे देता हूँ, तब तक तू मेरी राह देख, इंतज़ार कर। इस तरह परमेश्वर मुझे बोलते हैं, मैं और चुप हो जाता हूँ। जब परमेश्वर देगा तभी लेऊँगा, तब तक मैं वेट करूँगा, मेरी माता पिता की बात मानूँगा। इस तरह मन में वो बात याद आती है और मैं चुप हो जाता हूँ। देखो, माता पिता के बाद आपके दिल में काम करते हैं, जो भी आज्ञा वो देते हैं, जो भी आपको सलाह देते हैं, वो बात ज़रूर आपको दिल में कभी ना कभी याद आता है। शायद आप उस समय में आप उनको इनकार करें, लेकिन जब याद आए तो आप करेंगे। बाइबल में यीशु मसीह ने 2 बेटों के बारे में बताया है। एक पिता को 2 बेटे हैं। पिताजी 2 बेटों को काम बोलते हैं। पहला बेटा कहता है मैं काम करूँगा, लेकिन काम नहीं करता। और दूसरा बेटा ऐसा है कि काम कर बेटा बोले तो वो काम नहीं करता। उस समय कहता है मैं नहीं करूँगा, लेकिन बाद में सोचता है कि मेरे पिताजी ने क्या बोला है, और बाद में उसको सही लगता है और वो काम कर लेता है। एक तो कहता है मैं करूँगा, नहीं करता। दूसरा व्यक्ति ऐसा है, पहले कहता है मैं नहीं करूँगा, लेकिन बाद में कर लेता है। देखो, उस लड़के में अपना पिता का बात, आज्ञा काम किया है। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि मेरे पिताजी जो भी कहा है वो सही है। यही बात खोया हुआ पुत्र के बारे में भी बाइबल में लिखा है। पिताजी ने कहा बेटा पैसा व्यर्थ मत कर, व्यभिचार में मत रख, जुआ मत खेल, लेकिन उसने बात नहीं मानी। बाद में जब वो लड़का एहसास किया कि मैंने गलती किया है, मेरे पिता के पास जाऊंगा, क्षमा मांगूंगा ताकि मेरे पिता के नौकर बनो, तब पिता ने फिर उस बेटे को स्वीकार किया और गले लगाया। आज हमारा यीशु मसीह हमारा पिता है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो परमेश्वर आपको बोलते हैं हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान। आज परमेश्वर आपसे ही बोल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानिए। अब जहाँ भी जाए परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ते। परमेश्वर सदा आपके साथ रहेंगे। समझ गए? माता पिता की बात मानो, उनका आदर करो। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, आज आपने हमसे कहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान, अपनी माता का शिक्षा का पालन कर। आज जवान लड़के लड़कियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपनी माता पिता का आदर करने के लिए, उनकी बात मानने के लिए सहायता कर, ताकि वो अपने जीवन में तेरी आशीष और दया पा सके। प्रभु, जितने भी लोग पाप के बंधन में है, उनको अपने बंधन से छुड़ा, तेरे मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। प्रभु, हमारे माता पिता की बात के द्वारा प्रभु हमें हमारे मार्ग में एक दिया आएगी, हमारे मार्ग का रास्ता हम जान सकते हैं। उस बातों के द्वारा हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रभु, दया कर, हमसे बड़ों की, खास करके हमारे माता पिता की बात अगर वो सही है तो समझने के लिए, उसे अनुकरण करने के लिए सहायता कर। अगर वो गलत है तो तेरे चरणों के पास उनके लिए विनती करने के लिए मदद कर। ये प्रार्थना विनती सुन और आशीष दे पिता, यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।